नमस्ते मास्टर। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए ग्रेट मास्टर लाड़ी महर्षि की गीता को हम आगे की ओर ले चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जाना विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। लाड़ी महर्षि आगे ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान योग की चर्चा में क्या बता रहे हैं अपने भक्तों को, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। आत्मकर्म एक शाश्वत विद्या है। आत्मकर्म, आत्मा को जानना, उस प्राणायाम के द्वारा बताया गया शाश्वत विद्या है। इस विद्या को मात्र गुरु के समक्ष यानी सानिध्य में रहकर ही व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसे पढ़कर, सुनकर और देखकर समझ पाना असंभव बताया, नामुमकिन बताया। यह पूर्ण रूप से गुरुमुखी कौशल साधना है। इस आत्मकर्म का महत्व स्वयं इसका अभ्यास करके, मोर प्रैक्टिस करते करते ही समझा जा सकता है, और वो भी गुरु के सानिध्य में। ये आत्मविद्या कभी नष्ट नहीं होती। साधारण लोगों से गुप्त रखने के कारण ही भगवान ने इसे नष्ट या लुप्त हो गई विद्या कहा गया है। आजकल हम कई गुरुओं से सुनते हैं कि ये साधना लुप्त हो गई है, ये महावतार बाबा जी के द्वारा जो क्रिया योग की साधना है ये आई है। वही हम लाड़ी महर्षि के द्वारा हम इसका वचन कर। भगवान ने मात्र भक्त एवं भगवान में प्रकृति रूप से विश्वास करने वालों को ही इस विद्या को योग यानी पाने का अधिकारी कहा गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ये विद्या केवल भक्तों के लिए है तो पापियों या अभक्तों, दुराचारियों को उनका उद्धार कैसे होगा? ये तो भगवान के लिए पक्षपाती होने जैसा आरोप हुआ। नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं हो सकते। वे तो समदर्शी यानी सभी पर समान दृष्टि से दया करने वाले हैं। पर अज्ञानवश मनुष्य उनकी इस करुणा को समझ नहीं पाता। यहाँ भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि भक्त और सखा तो सदैव आत्मस्थिर रहते हैं, यानी वे आत्मकर्मरत है। उन्हीं सज्जन पुरुषों को माध्यम बनाकर ये आत्मकर्म लेने एवं करने से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार के अंधेरे का नाश तो होता है, पर संसार का नाश नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञान होने से इंद्रियों के विकार या दुष्वृत्ति का नाश तो होता है, पर इंद्रियों या शरीर का नाश नहीं होता। भगवान दुष्ट को नहीं मारते, बल्कि दुष्ट में व्याप्त दुष्टता को नष्ट कर उस दुष्ट को निर्मल कर देते हैं। विकारों से तो तुम सरलता पूर्वक नहीं लड़ सकोगे। वे तो रक्त बीज, यहाँ दुर्गा सप्तशती का उदाहरण दिया कि वे तो रक्त बीज की तरह होते हैं। अतः विकारों को जड़ से काटना आवश्यक है। भगवान स्थिर प्राण समस्त विकारों की जड़ को ही काट देते हैं। गुण तथा कर्म के आधार पर ही समाज में वर्ण व्यवस्था बनी। ये वर्ण 4 प्रकार के होते हैं तथा सभी देहधारियों में पाए जाते हैं। पहला धर्म बताया सत्वगुण प्रधान, ब्राह्मण धर्म बताया। रजोगुण प्रधान बताया, क्षत्रिय धर्म बताया। रज तमोगुण प्रधान, वैश्य धर्म बताया, और तमोगुण प्रधान शूद्र बताया। वर्तमान में हमारे समाज में मान्य जाति व्यवस्था मात्र मिथ्याचार का ही प्रदर्शन है। अहंकार रहित होकर कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा ही हमारे पूर्वजों राजा जनक, कबीर, रैदास आदि मुमुक्ष जनों ने स्वयं को जानने की चेष्टा को लेकर ही किया, तथा हमारा भी अब यही कर्तव्य बनता है कि हमको भी ये आत्मक्रिया कर कर स्वयं को जानना अति आवश्यक हो गया है। जो निष्काम भाव को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए कर्म और अकर्म कुछ भी नहीं। आसक्तहीन होकर कर्म करने पर कर्ता होने का भाव नहीं होता। इसी को भगवान ने कर्म त्याग कहा गया।
निष्काम भाव से कर्म करते जाना ही विकर्म बताया गया। केवल या केवल शब्द हमारे आत्म कर्म में एक विशेष क्रिया का नाम है जिसे सदगुरु से ही सीखा जा सकता है। इस क्रिया के करने पर कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। केवल या केवल्य की प्राप्ति से ही निष्काम सर्व परिग्रह तथा पूर्ण चैतन्यता का लाभ प्राप्त होता है। इसी क्रिया को 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में सहज कर्म कहा गया। पंच प्राण अपान उदान समान व्यान एवं प्राण को मुख्य प्राण में आहुति देना ही महाकर्म बताया गया। सदगुरु उपदेश द्वारा ये कर्म सीख कर करते रहने से साधक स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। देव यज्ञ अर्थात खेचरी साधना के बारे में बता रहे हैं। जीव को उलट कर रखना यानी खेचरी साधना। ब्रह्माग्नि अर्थात नाभि में स्थित अग्नि, नाभि प्रदेश में समान वायु के मध्य विराजमान अग्नि जो भोजन आदि को पचाकर उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से अन्य प्राणों को पुष्ट करती है। इसी स्थान पर वायु को स्थिर करना होता है। गुरु वाक्य गम यानी जो गुरु बता रहे हैं, भोजन के पूर्व 3 बार आचमन करना इसलिए बताया गया। ऐसा करने से पंच प्राण संयमित होते हैं। केवल एक चुल्लू जल पी लेने से यथार्थ आचमन नहीं होता, ऐसा ही बता रहे हैं। ओमकार क्रिया करने से आत्म संयम होता है और स्वतः ही अनहदनाद सुनाई पड़ता है। यह ध्वनि हमारी इंद्रियों को संयमित करने में बड़ी सहायता करती है। आत्म कर्म द्वारा प्राण को हृदय में उठाकर रखने से आत्म ज्योति का दर्शन होता है। इसी ज्योति को लक्ष्य बनाकर एकाग्र होने पर ध्येय यानी लक्ष्य वस्तु अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार होता है और हम उस ब्रह्मानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आत्मा संयमित स्थिर होकर इंद्रियों के सारे गुण धर्म को नष्ट कर देती है। तत्पश्चात प्राण का यज्ञ पूर्ण होता है। यानी अभी तक जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसका यहाँ पर समाधान होना बताया गया है और प्राण कंठ या गले में स्थिर हो जाता है। फिर रिद्धियां सिद्धियां हमारे प्रकट होने लगती है। इसलिए आत्म कर्म ये क्रिया ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई। आत्म कर्म ये जो क्रिया है पूरी तरीके से गुरुमुखी विद्या है। गुरु की सेवा करो, आत्मा रेवा गुरु रे का, यानी आत्मा ही गुरु है। अतः आत्म कर्म करना ही प्रकृति गुरु की सेवा है। सामान्य मनुष्यों की श्वास इड़ा और पिंगला नाड़ियों में चलती है। केवल सुषुम्ना में प्राण स्थिर करने से ही मन का नाश होता है। तब मैं मेरा आदि का झूठा अनुभव भी नहीं रहता। तब साधक जीवित अवस्था में ही मृतक के समान दिखाई पड़ता है। यानी श्वास को इड़ा पिंगला से हटाकर मात्र सुषुम्ना में ही स्थिर करना। इस दशा में साधक सभी कर्म तथा उसके फल को परमात्मा में अर्पित कर स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि युद्ध करो और फिर कहते हैं योग करो और योगी बनो। भला यह कैसा उपदेश। इसी प्रश्न का उत्तर अंतिम श्लोक में बताते हैं कि वास्तविक युद्ध तो हमारे शरीर में ही चल रहा है। 10 इंद्रियां अपने 10 अर्थात 100 विकारों तथा 5 चक्र मूलाधार से विशुद्ध तक कौरव और पांडव पक्ष को ही प्रकट करते हैं। कूटस्थ यानी आज्ञा चक्र में भगवान कृष्ण का रूप है। मन अंधे धृतराष्ट्र का प्रतीक बताया है। आत्मकर्म रूपी योग का सहारा लेकर ही हम इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। अतः योग करना ही यहाँ युद्ध करना है। इसलिए भगवान ने कहा युद्ध करो, योग करो तथा ऊपर उठो। ऊपर उठना यानी योग करके अपने प्राण को मस्तक में उठाकर स्थिर करना। मास्टर, हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे हम जानेंगे कर्म सांख्य योग के बारे में। 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे कि इस
प्राण कर्म करते करते हम इस कुंडलिनी क्रिया को भी अवेक करते हुए जा रहे हैं। मास्टर, हम कुछ ही समय में एक ऐसी साधना का, एक ऐसी वर्कशॉप का हम आयोजन करने वाले जहाँ सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी शक्ति कैसे अवेक होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, लाल रंग, आती हुई सांस पूरी की पूरी मूलाधार चक्र तक, मूलाधार चक्र, लाल रंग, आसपास की आवाजों को सुनते हुए, आसपास की आवाजों को सुनते हुए प्रेम से पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, सेक्स सेंटर से 2 इंच नीचे। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, एक साथ लाल रंग का दर्शन कीजिए, गणपति का ध्यान कीजिए। गम, ओम गम गणपते नमः, या सिर्फ गम का भी उच्चारण हम कर सकते हैं। इसको मन ही मन उच्चारण करना है। लाल रंग, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, धीरे धीरे सहजता से सेक्स सेंटर पर, नाभि, मणिपुर चक्र, हृदय, अनाहत चक्र, विशुद्ध, नीलकंठ, पूरा ध्यान सहजता से आज्ञा चक्र पर और फिर सहस्त्रार पर। हम एक एक चक्रों के रंग के बारे में, उसके देवी देवताओं के बारे में, उसके कलर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का समन्वय, मूलाधार से उस लाल रंग का प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, उस समय की जो लालिमा होती है, वैसा लाल रंग का प्रकाश देखने की कोशिश कीजिए। किसी भगवान, किसी गुरु, किसी का भी हम यहाँ विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का दर्शन करना है। सहजता है, आनंद से, प्रेम से अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, छोटा सा बिंदु, अद्भुत उजाला, अद्भुत प्रकाश देखने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लेके आएंगे और इसी में अपनी आंखों को खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समाधि की अनंत यात्रा में आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। फिर अगले पड़ाव पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम मास्टर, प्रणाम।